दिन आखिर जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो आंदोलन हो रहा है उसके पीछे का कारण ये है कि आपने देखा कि जेएसएससी की जो परीक्षा हुई है अब तक इन 24 सालों में सिर्फ और सिर्फ 2 बार हुई है, एक बार 2012 और एक बार 2016। ये जो वैकेंसी है 2016 की वैकेंसी है 2000 सीटों पे, जो अभी तक जिसका फ्रूटफुल तरीके से सक्सेसफुली एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया गया है। कभी प्री में इसमें घपलेबाजी देखी जाती है, कभी मेंस अचानक स्थगित कर दिया जाता है, कभी क्वेश्चंस के जो पेपर जो है वो लीक हो जाता है और कभी जो है रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। इस बार जो मामला सामने आया है वो रिपीटेड क्वेश्चंस का मामला सामने आया है। आपको मैं ये बता दूं कि जेएसएससी जो है वो बॉडी रिक्रूटिंग बॉडी है, इन द सेंस कि वो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है ग्रुप बी के। तो ये ऑटोनमस बॉडी होने की वजह से इस पर जिम्मेदारी है, अकाउंटेबिलिटी बनती है कि एग्ज़ाम ये खुद कंडक्ट कराए। बट हमने ये देखा है इन सालों में कि इन्होंने एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसीज़ जो हैं, प्राइवेट एजेंसीज़, उनको एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। और उस वजह से क्या हो रहा है, आप ये देखिए कि पेपर लीक का मामला जो है उसी एजेंसी के थ्रू होता है, रिपीटेड क्वेश्चन का मामला उसी एजेंसी के थ्रू होता है। अब ये जब आप बताइए कि इस तरह से जब बार बार सेम मामला सामने आता है प्राइवेट एजेंसीज़ के थ्रू, इसका साफ साफ मतलब ये है कि दीज एजेंसीज़ आर करप्ट इन इटसेल्फ। और इसका साफ साफ मतलब है कि ये सब जो है नेटवर्क, ये एक नेक्सस है। गवर्नमेंट इसमें शामिल है, इसमें जेएसएससी शामिल है, इसमें ये जो एजेंसी है वो शामिल है, और साथ में जो स्टूडेंट्स जो पैसा अफोर्ड करते हैं, जो पैसा देते हैं घूस के तौर पर, वो भी शामिल है। तो ये सारा का एक नेक्सस है और नेटवर्क है जिसको उजागर करना बहुत ज़रूरी है, जिसको समझाना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए उसका एक सबूत क्या है। ये देखिए कि जेएसएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया था और टेंडर निकाला था, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। जी जी, तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला था। ये जेएसएससी की वेबसाइट की फोटोकॉपी ये है, प्रिंट आउट है। उसमें देखिए ये 12 तारीख को 12/1/2024 को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आया। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ये जो टेंडर निकाला जाता है उसमें बताया जाता है कि जो भी एजेंसी एग्ज़ाम रिक्रूट करेगी वो इन बातों का ध्यान रखेगी, जिसमें एक अहम जो टॉप पॉइंट है वो ये है कि टू एंश्योर दैट द क्वेश्चंस, जी, to ensure that the questions are not identical to questions of any other examination for similar posts of past 2 years। इसका साफ मतलब ये हुआ कि ये एजेंसी जो भी एजेंसी है वो जब क्वेश्चन सेट करेगी तो वो इस बात का ध्यान रखे कि पिछले 2 सालों में अगर सिमिलर पोस्ट के लिए कोई या क्वेश्चन है तो वो दोबारा वो क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे। अब इसने क्या किया है कि ये जो है पेपर 3 है, जेएसएससी का पेपर 3 है। इसमें देखिए यहाँ ये रीजनिंग और मैथ्स का पेपर है। इसमें रीजनिंग में 20 क्वेश्चंस जो होते हैं वो एसएससी सीजीएल के 2019 के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसमें फिर मैथ्स का क्वेश्चन है सेम 20 क्वेश्चंस अगेन सीजीएल 2022, नॉट ओनली रिपीटेड बट कट कॉपी पेस्टेड। ठीक है, उसमें तीसरा है कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस हैं आईबीपीएस आरआरबी 2023, नॉट ओनली रिपीटेड बट कट कॉपी पेस्टेड। ये हो गया एक मामला। दूसरा मामला देखिए कि इसी तरह का सेम सिमिलर मामला जो है 2017 में होता है। और 2017 में जो एजेंसी ये जो जेएसएससी है वो नोटिफिकेशन के ज़रिए ये बताती है, लिखती है नोटिस में, ये देखिए लिखा हुआ है 2017 की ये नोटिस, इसमें लिखा है नोटिस रिगार्डिंग री एग्जामिनेशन ऑफ को लैंग्वेज पेपर 2 ऑफ ISCCE 2017। इसमें जो है सरकार जवाब के तौर पर ये बताती है कि एक ही अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को पूछे जाने संबंधी अभ्यर्थियों से प्राप्त शिकायत एवं जांच उपरांत उसे सही पाए जाने के फलस्वरूप उपर्युक्त परीक्षा के प्रश्न पत्र 2 अर्थात हो भाषा की परीक्षा रद्द की जाती है। इस विषय की पुनर्परीक्षा जनवरी 2018 के द्वितीय सप्ताह में संभावित है। मतलब कि जब इस तरह की ऑफेंसेस, मतलब ये सब इस तरह की डिस्क्रिपेंसीज जब पहले हो चुकी हैं तो उसमें जेएसएससी का ये वर्डिक्ट आता है। अब सिमिलर मामला सामने आया है, अब जेएसएससी जो है वो इस बात को मानने को तैयार नहीं होती है। तो इसका साफ यही मतलब है कि एवरीबडी इन दिस सिस्टम, इन दिस नेटवर्क इज़ इन्वॉल्व, और सरकार से लेकर स्टूडेंट तक सभी इसमें शामिल हैं। तो लोगों ने तो सारी बातें को रख दिया ना जेएसएससी के सामने। ये सब पहला पेपर वाला, हाँ पहला पेपर ही मैंने बताया, हाँ, और पहला पेपर, जी जी, और एक और पहला पेपर भी है हमारा। क्वेश्चन पेपर किधर है, हाँ ये देखिए ये पहला पेपर है और ये कॉम्प्रिहेंशन का पेपर है, कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश एंड हिंदी। इसमें जो हिंदी के गद्यांश हैं वो पूरे के पूरे यूपीएससी सीसैट 2019 के पेपर हैं। अब बताइए कि स्टैंडर्ड इतना डिफरेंट लेवल का होता है, अपर लेवल का होता है यूपीएससी का वो, और ये जो जेएसएससी का जो स्टैंडर्ड है सीजीएल का वो उससे लोअर होता है। अब बताइए ये स्टूडेंट जो है उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाएंगे, और ये सिर्फ रिपीटेड सेम रिपीटेड ये जी
तो ये सेम ऑप्शंस भी चेंज नहीं हुए हैं। तो इस तरह की डिस्क्रिपेंसीज सामने तब इसलिए आ रही है क्योंकि जो इसमें इन्वॉल्व है जो एजेंसीज़ वो ऑलरेडी पैसा करप्ट तरीके से जो है वो रिक्रूटमेंट कर रही है, वो करप्ट तरीके से स्टूडेंट से पैसा लेती है, जेएसएससी तक पहुंचाती है, जेएसएससी जो है वो सरकार तक पहुंचाता है। तो ये पूरी एजेंसीज आपस में इन्वॉल्व है, संलिप्त है, इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं होती है। आप कुछ भी बोलते रहें, जब तक सरकार नहीं चाहेगी, जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगा, तब तक जो है ये सुधार नहीं होगा, और जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगा तब तक ये चीज़ें भी नहीं होती। जी, इन सब चीज़ों को आयोग के समक्ष जब आप रखते हैं तो आयोग का क्या जवाब आता है? आप लोग क्या चाहेंगे? देखिए, आयोग सीबीआई क्या जांच हुआ, होनी चाहिए या कोर्ट जाएंगे? देखिए आपके पास क्या वॉइस है, आप मुझे ये बताइए। स्टूडेंट्स के पास वॉइस क्या है? उसकी स्ट्रेंथ, मास मोबिलाइजेशन। जब तक मास मोबिलाइजेशन नहीं होगा, जब तक स्टूडेंट्स जो है एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे साथ नहीं आते हैं और आवाज़ एक साथ बुलंद नहीं करते हैं, जब तक इस चीज़ की कवायद जो है जद्दोजहद वो जारी नहीं रहती। एक आंदोलन कर देने से अगर स्टूडेंट्स को ये लगता है कि एक आंदोलन बहुत भारी पड़ जाएगा, तो आप फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ये 24 साल का करप्शन है। आपके एक बार आवाज़ उठाने से नहीं होगा, आपको कई बार और कई साल तक कोशिश करती रहनी पड़ेगी, मेहनत करती रहनी पड़ेगी। और घर बैठ के यूट्यूब और फेसबुक और ट्विटर कैंपेनिंग चलाने से ये मुद्दा सॉल्व नहीं होने वाला है। आपने देखा कि इस तरह से इन्वॉल्वमेंट है लोगों का। सरकार जब इन्वॉल्व है तो आप बहुत मतलब मेरे हिसाब से जब ये डेमोक्रेटिक कंट्री है तो आपके पास वोटिंग इज़ अ राइट। जब तक स्टूडेंट्स अपने राइट को नहीं समझते हैं, अपने वोटिंग पावर को नहीं समझेंगे, तब तक ये लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे और ये जैसा चाहेंगे वैसा होता रहेगा। आगे क्या जांच या सीबीआई जांच या